भाइयों तैयार हो जाओ। झलकोताए सिपाही ने क्या क्या किया? बहुत सा खाना खाया, बहुत सी जंगें लड़ी। अलगन खातून के लिए क्या क्या किया? वो यही शहर का सबसे बड़ा बनाया अलगन खातून के लिए। इसने और क्या क्या किया? बहुत सा खाना खाया और दूसरों के साथ बांटा भी। और क्या क्या किया? वो अलगन खातून के वजन जितना सोना लाया। सब सुने और कराए वैसे ये बहुत पिटा है। कमांडर नायमान सो रहे हैं, सब अपने फराइज पर जाओ।
जासूस नाइमान के करीब है। मोहर मेरे पास होगी। नाइमान मोहर के बगैर कुछ भी नहीं, सिर्फ मरने का इंतजार करेगा। एसरिकुल खातून, वो क्या ये सब कर भी सकती है? वो करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो नाइमान को मारना मुश्किल होगा। कब लेकर आएगी मोहर वो? कल ले आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मगर ये काफी खतरनाक है। अब गजन खान की अमानत है, हम आपको अकेली तो नहीं भेजेंगे। बुरान मेरा दायां बाजू है और ये आपके साथ जाएगा। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ उस्मान साहब, आपका शुक्रिया। चाहता हूं मैं कि आप महफूज रहें। बुरान इसलिए आपके साथ जाएगा। जो हुक्म जनाब, मैं अमानत की हिफाजत करूंगा। ओ, हमारी सुल्तान आ गई हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मुझे माफ कीजिएगा उस्मान साहब। माफ किया। हाँ। बुरान, चलो आ जाओ, जो यहाँ पर बैठते हैं यहाँ। क्या बाबा हमें याद नहीं करते हैं? ओ, करता हूँ ना, यकीनन। जब तक तुम लोगों को देखता नहीं हूं ना मैं, उस वक्त तक मेरा दिल उदास रहता है। लेकिन आप तो हमेशा भाइयों को जंग पर लेकर जाते हैं, हमें कभी नहीं लेकर गए। हाँ, प्यारी बेटी, बात सुनो मेरी। हलीमा अभी चल फिर नहीं सकती, तो इसलिए इसे यहाँ तुम्हारी देखभाल की जरूरत रहती है ना। ये अभी के लिए ठीक है, लेकिन जब मेरी बहन बड़ी हो जाएगी, फिर अगर आप नहीं लेकर गए तो मैं बात नहीं करूंगी। हरगिज़ फिक्र मत करो उसकी। जब तुम बड़ी हो जाओगी, फिर तो हमेशा मेरे साथ रहोगी। बाबा, हर कोई मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहता है। कहते हैं कि फातिमा, तुम्हारे बाबा को अभी बहुत सारे काम करने हैं। चलो बेटा जाओ, हलीमा को भी सोना है। मैं इसे सुला दूंगी। हलीमा सिर्फ मुझे ही जानती है। ओ, ये कैसे हो सकता है? कहाँ जा रही हो? हाँ? रुक जाओ तुम। ये काफी दिनों बाद मिले हैं तो दोनों को मिलकर बैठना चाहिए। चलो फिर तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा। अपनी शादी का खाना खा रही हूँ, बड़े मजे को है। जी भर के खाऊंगी मैं, बहुत मजा आएगा। जिंदगी कितनी हसीन है, लगता है जैसे जन्नत में है। सब खा लूंगी। जिंदगी सुहानी है, जिंदगी सुहानी है। अलगन, दीवानी हो गई मैं, जिंदगी सुहानी है। दीवानी हो गई मैं, मेरी अलगन। बहुत दीवानी हो गई मैं। खाना बहुत मजेदार है, खाना बहुत मजेदार है। दीवानी हो गई मैं। मैंने तुम्हारा नाम पुकारा अलगन। जोर को तोड़। अलगन, अलगन, मैं तुम्हें समझाता हूं, मगर थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। मैं खाऊंगी। मैंने कहा रुको अलगन। नहीं रुकूंगी। दम घुट जाएगा तुम्हारा। रुक जाओ अलगन, रुक जाओ। बहुत सारा खाना है।
क्या तुम सब खा जाओगी? छोड़े, क्या आप पागल हो गए? ये सब मेरा है। ये सब? हाँ, ये सब। जिस लम्हे आपने सोने के बारे में सुना, मुझे एक निवाला भी सुकून से नहीं खाने दिया आपने। ये सब खाना मेरा है, मेरा। तो तुम इतनी ज्यादा भूखी हो? आपने मुझे भूखा रखा, आपने मुझे सोने का सहारा दिया। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? हाँ, नहीं आलगन नहीं। मैं खाऊंगी। मैंने कहा नहीं आलगन। मैं खाऊंगी। रुक जाओ। जयकुटा मैं खाऊंगी, आप हट जाए। मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ आलगन। खाऊंगी मैं। रख दो सब खाना कुछ। है मुझे। रखो इसे। सारा खाना मेरा बस बहुत हो गया, खा लिया तुमने। छोड़े, बस। हट जाए पीछे। हट जाओ, जयकुटा मुझे खा बहुत लिया भूख तुमने लगी। बस। हट जाए, बहुत हो खाने गया। दे मुझे। मैंने कहा पीछे हटे। रुको, क्या तुम अभी से मेरी बेटी को भूखा मार रहे हो? वालिदा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यकीन करें, ऐसी बात नहीं है। मैंने खाने से मना नहीं किया। वालिदा, ये क्या किया आपने? हाँ, हट जाए, ऐसा नहीं करें। मैंने खुद सुना, अपने कानों से सुना। इसने क्या कहा तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं कहा वालिदा, बल्कि जयकुताए तो मेरी बहुत देखभाल करते हैं। क्या ये सच है? जी सच है। अगर इसने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक किया तो मैं इसे मारूंगी। वालिदा, आपने ऐसा क्यों किया? ये अच्छी बात नहीं हुई। मैं अपनी आलगन का अच्छी तरह ख्याल रख रहा हूँ। मैं इसके लिए बताओ पागल लड़के, क्या तुम मेरी बेटी के लिए ये घास लेकर आए हो? मेरी बेटी को क्या तुमने बकरी समझ रखा है? वालिदा, ये क्या किया गुरबूस? तुमने फूल खा लिए सारे। चलो छोड़ो इसे, रहम खाओ। आ जाओ गुरबुज, आओ गुरबुज आओ। ओह मेरे प्यारे गुरबुज, मेरे गुरबुज। ये क्या किया गुरबूस? गुरबूस, चलो जल्दी चलो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। मैंने तुमसे नहीं, उससे बात की है। क्या बात? जरकुताए, उस्मान साहब आने वाले हैं। चलो सऊद, मेरे पीछे आओ। दोनों गुरबूस एक ही जैसे हैं। अब मैं जा रहा हूं, मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तलवार के वार से नहीं, तुम्हारी वालदा के डंडे से मरूंगा एक दिन। हाँ वो तो होगा जरूर, क्योंकि वालिदा मारने में बहुत मशहूर है, समझे? अगर मैं वालिदा को ना रोकती तो आप इस वक्त किसी दूसरी दुनिया में ही मौजूद होते। अगर आपने अब मुझे खाने से रोका तो वालिदा को बताऊंगी। सुन लिया क्या? नहीं सुना। खाना बहुत मजेदार है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सरदारान सऊद पहुंच गए हैं, वो उस्मान साहब का इंतजार कर रहे हैं। हमें हर वक्त तैयार रहना होगा भाइयों। शामिल, वो लश्कर हमारी सरजमीन पर कब पहुंचेगा? जासूस उनका पीछा कर रहे हैं मेरे भाई, जल्दी जान जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे लिए ये एम नहीं है कि वो कब पहुंचेंगे, बल्कि एम ये है कि उस्मान साहब उन्हें कैसे रोकेंगे। हमारे सरदार ने उन्हें अपनी सरजमीन में दफन करने का अहद कर रखा है। ठीक कहा। यकीनन उनके पास कोई हिकमत अमली है। यही वजह है कि उन्होंने तमाम सरदारान को सऊद बुलाया। हम जल्द ही अपनी मंजिल जान लेंगे। तब तक हमारा फर्ज है कि सब्र के साथ इंतजार करें।
ऐसा ही है भाई। इंशाल्लाह भाई। सही कहा मेरे भाई, इंशाल्लाह मेरे भाई। चलो, सरदार मुंतजिर हैं। ऐसा मत करें कमांडर नाइमान। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो गजन खान आपको भी माफ कर देंगे। क्या कुछ मिला तेंदू? उसके पास ये मिला और ये मिलने वाली जगह का नक्शा है। और ये निशान उन्हीं के हैं। आइजेरिन, इसरी कुल तुम्हारा मालिक मोहर के इंतजार में ही मर जाएगा। जीते रहिए, जीते रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद मेरे हुजूर। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुशामदीद। अल्लाह आप सबसे राजी हो। खुशामदीद। देखो हलीमा, जानती हो कि अब उन्होंने हमारे जूतों पर भी नजर रखी है। पता नहीं क्यों वो हमें अपने आसपास भी नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं तुम्हें ले आऊंगी। मैं उन्हें ऐसा दर्ज दूंगी कि वो सब एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगी और वो सब बच्चे सीखेंगे। मैंने एक बार ऐसा किया था और कामयाब हो गई। दोबारा करूंगी। चलो हलीमा, अब कबीले चलते हैं। हमारी वालिदाएं इस वक्त दीवान में हैं। मैंने बता दिया है तो रोना मत। आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। वो जो हर चीज का मालिक है, वो जात जो कादिर मुतलक है, उस अल्लाह के 99 पाक नामों से दीवान का आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Take 4 violence। हम उस लश्कर को रोक नहीं पाए जो मगरिब से हमारी जमीनों को रौंदने के लिए हमारी तरफ आ रहा है। ये मुश्किल था, जबकि कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं थी ना उम्मीद होने की, मगर हम लड़े। कैसे? सालूर साहब जैसे बहादुरों की वजह से। खुश रहिए, आपने अपने दरवाजे खोले, खून बहाया, खून के आखिरी कतरे तक हमारे साथ लड़े आप लोग। हमेशा खुश रहिए।
आपने वफादारी को साबित करके दिखाया और अब से मेरे दीवान में हमेशा आपकी जगह रहेगी। आप जैसे बहादुर जंगजुओं ने मुझे हर कदम पर उम्मीद दी है। उस्मान साहब, आपका जंगी मकसद हमारे दिलों में है। याग सिपाही, आ जाओ, ले आओ। सलूर साहब, तशरीफ लाइए। आज से इस दीवान में आपको बात करने का पूरा हक हासिल है। अल्लाह आपसे राजी हो जनाब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी सरजमीनों की तरफ बढ़ने वाला जो लश्कर था वो रुक चुका है। उनकी नीयत क्या है जनाब? उनकी नीयत तो यही है कि वो गिराए हमें, जैसे हमने उनके कमांडरों को मारने की कोशिश की थी, वो भी ऐसा ही करेंगे हमारे साथ। आपको यकीन है जनाब? तुम और मैं जंग करने के माहिर हैं। वो हमारे सरदारान को मारे बगैर हमें कैसे गिराएंगे? वो हमारी सरजमीन को कैसे तबाह कर सकते हैं? बताइए जरा। यही वजह है कि माहिर सिपाहियों के जरिए वो सबसे पहले ऐसा ही कुछ करेंगे। उस्मान साहब, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इस दीवान में मौत से किसी को भी डर नहीं लगता उस्मान साहब। अगर ऐसा है तो फिर वो काफिर चाहे जो भी करें, हमारी फतुहात रुकने वाली नहीं है। उनकी नीयत चाहे जो भी हो, वो लोग वो हमारे ख्वाबों के करीब कभी नहीं पहुंच सकेंगे। अब जरा सुनिए गौर से। अगर तुम हमें देख रहे हो और अगर तुम हमें गिराना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खेल बनाऊंगा उस्मान। चलो मैं तुम्हें वो तस्वीर दिखाता हूं जो उस्मान देखेगा। लश्कर यहां 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। लश्कर की एक छोटी तादाद को 3 हिस्सों में तकसीम करना, लेकिन मुंतखब करता इन 3 गिरोहों में से सिर्फ और सिर्फ एक में होंगे। बाकी 2 चाराएं उस्मान को 3 हिस्सों में तकसीम करके तबाह करने के लिए। क्या हम अपने सिपाहियों को चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? वो मुसल्ला मुसलमानों के गुलामों में से होंगे। क्या होगा अगर उस्मान ने उन सबको तबाह कर दिया तो? करने दो, फिर वो मर जाएगा, क्योंकि मुंतखब करता उनके पास ज्यादा आदमी होंगे जितने वो नजर आते हैं। अगर उस्मान दाएं जानिब से हमला करता है तो वो मर जाएगा। अगर वो गलत तरफ से हमला करता है तो मुंतखब करदा सिपाही उसकी सरजमीन में दाखिल होगा
और उन सबको खत्म कर देंगे। यानी दोनों सूरतों में जंग में फातेह हो जाएंगे। बाज़ंतीनियों को फिक्र करने की जरूरत नहीं। फतह का ख्वाब देखने वाला उस्मान आज मर जाएगा। हमारी फतुहात कभी रुकने वाली नहीं है। हमारी आंखें हमेशा से कैस्टल, लेफ्के और कोयुन हिसार पर है। हम मगरब से सिर्फ आंखें ही वहां पर नहीं, हमारी तलवारें भी वहीं गूंजेंगी। और आज साहब, कैस्टल कले की जिम्मेदारी आपकी है। याद रहे वो बहुत बड़ा है। जो हुकुम जनाब। तमिरहान साहब, लेफ्के हिसार कला। जो हुकुम जनाब। यहां एक फर्ज आपका भी है सालूर साहब। गिमलिक पर आपको नजर रखनी होगी। जो हुकुम आपका। उस्मान साहब माफ कीजिएगा, लेकिन ये बताइए मुझे करना क्या होगा? तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ रहोगे अब से। जनाब, टेकफुर वायलेंस के जासूस, अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो सरदारान को निशाना बनाएंगे जो फतह के लिए जा रहे हैं। कुत्तों के भौंकने से कारवां नहीं रुका करते जहर को था। हम नहीं रुकेंगे, और अगर रुक गए तो शिकस्त मिलेगी, फतह नहीं। हम आगे बढ़ेंगे, सिपाही नजरें रखे हुए हैं। हम उनकी चालें जान लें पहले, फिर वार करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उन्हें वो नहीं मिलने देगी जो वो चाहते हैं। हाँ इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? हाँ आ जाओ। जनाब, फौज को देखने वाले जासूसों से मालूमात हासिल हुई है। तकफू ने आगे जाने वाले दस्ते को अलग कर दिया है। वो मोहतात होकर 3 मुख्तलिफ रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं। तकफू, तो हमें वो 3 गिरोह में तकसीम करना चाहता है। ये बताओ मुझे, वो आखिर रास्ते कौन से इस्तेमाल करने जा रहे हैं? जनाब, पहला गिरोह यहां से जाएगा, केस्तल जंगल के पीछे से, और दूसरा गिरोह गेमलिक सड़क पर नहर किनारे से जाएगा, और तीसरा और आखिरी गिरोह इज़्निक की पिछली चट्टानों पर पेशकदमी कर रहा है। तो ऐसा है, यहां तकफूर, कलों के अंदर रहते रहते वो फितरत को समझना भूल गए। अब ये बताओ जरा, उनका सबसे माहिर दस्ता इनमें से कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? तेज तरीन रास्ता नहर किनारे वाला है। पुरसा या सरहद तक जल्दी पहुंच जाएंगे। और वो किस्तल के जंगल में छुपे हुए हैं। अगर वो सही सलामत जाना चाहते हैं तो वो इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। आप कह रहे हैं कि चट्टानें सिर्फ बकरियों के लिए हैं, सिपाहियों ने क्यों इस्तेमाल करेंगे? हाँ, अगर माहिर तरीन दस्ता हम पर हमला करना चाहता है तो वो इसी रास्ते को इस्तेमाल करेगा। इज़्निक की चट्टानों की पैरवी वो माहिर दस्ता ही करेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? हाँ आ जाओ।
जनाब, कुस्तुनतुनिया से खबर आई है। हाँ शुक्रिया, हाँ शुक्रिया। कुस्तुनतुनिया से मार्थुलोस, वो भी इसी रास्ते की बात कर रहा है। वो माहिर दस्ता यही रास्ता इख्तियार करेगा। आपका क्या हुक्म है जनाब? अब जबकि हम उनके रास्ते के बारे में जानते हैं, तो क्यों ना उनके शानदार इस्तकबाल का इंतजाम किया जाए। तलवारों की गूंज के सिवा उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। ये वक्त उन्हें मार गिराने का वक्त है। हर कोई अपने घोड़े की तरफ बढ़े।